श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पे हैं और बेहद चौकन्ना होकर अपने काम को अंजाम दे रही हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई कुख्यात गैंगस्टरों तक किया करते थे। पुलिस ने बताया कि इन हथियारों की खेप को पंजाब के रास्ते भारत लाया गया था और इन हथियारों को कुख्यात गैंग जैसे लॉरेंस बिश्नोई, बम्बीहा, गोगी और हिमांशु भाऊ गैंग तक सप्लाई किया जाना था। बरामद हथियारों में तुर्की और चीन में बने हाईटेक वेपन्स भी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच ने मिली हुई इनपुट के आधार पर दिल्ली के रोहिणी इलाके में जाल बिछाया। उन्हें ये खबर थी कि कुछ तस्कर राजधानी में हथियारों की बड़ी खेप सप्लाई करने के इरादे से वहां पहुंचने वाले हैं और ये सभी आरोपी क्राइम ब्रांच के बिछाए हुए जाल में फंस गए। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में आधुनिक हथियार बरामद किए। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए ये सभी आरोपी पंजाब और यूपी के रहने वाले हैं। देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम को एक इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ वेपन ऐसे जो पाकिस्तान से आ रहे हैं और ड्रोन के थ्रू पंजाब में ड्रॉप किए जाते हैं, बाकी वो नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट गैंगस्टर्स, जो बड़े गैंगस्टर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको सप्लाई होते हैं। इस इन्फॉर्मेशन पे इस क्राइम ब्रांच की टीम ने एक काम किया और 19 तारीख को 2 व्यक्ति मनमीत और दलविंदर, इन 2 आदमी को अप्रेंड किया था, जिनके पास से 8 ऐसे वेपन मिले जिनमें 3 PX-57 है जो टर्की मेड इन टर्की हैं और 5 है PX-3 जो कि चाइना बेस्ड हैं और बहुत ही महंगे वेपन है, सोफिस्टिकेटेड वेपन है। तो इनको अप्रेंड किया गया था। ये यहाँ पर सप्लाई करने आए थे जिन व्यक्तियों को, उनको दो को बाद में बागपत से गिरफ्तार किया गया। संपर्क में कैसे? नहीं, इनके जो एसोसिएट्स हैं, जो मेन आदमी ऑपरेट कर रहे हैं, वो अब्रॉड बैठे हुए हैं और वो ही इसको लाइजनिंग कर रहे थे पूरे। और ये आपस में एक दूसरे टच में नहीं रहते हैं। लोकेशन बेस्ड डिलीवरी होती है, किसी के बारे में कुछ बताया नहीं जाता है, सिर्फ उनको लोकेशन दी जाती है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, GPS लोकेशन पर जाकर सामान की डिलीवरी कर देनी है या सामान कलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंक और अशांति फैलाने के लिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश होती रहती है और जब भी उनके ये बुरे मंसूबे BSF या सेना की नज़र से बचाकर किसी तरह ड्रोन्स की मदद से इस पार चली आती है, तो ये जो गैंग है जो इस पार बैठी है, वो ड्रोन्स की मदद से ड्रॉप किए गए इन हथियारों या तस्करी किए गए सामान को अपराधी गैंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। ऐसे में इनका पकड़ा जाना एक बड़ी कामयाबी है जो इनकी कड़ी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।